नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है संघ निमेटोडा का वर्गीकरण। सूडोसिलोमेट्स को एस्केल्मिंथीज के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें एक कूट गुहा पाई जाती है। सर्वप्रथम इसके लक्षण। इस संघ के सदस्यों को साधारणतया गोलकृमि कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स। ये जलीय, स्थलीय अथवा परजीवी जंतु हैं। इनका शरीर खंड विहीन होता है। देह भित्ति में मोटी क्यूटिकल व सिंसिशियल एपिडर्मिस पाई जाती है। यह त्रिस्तरीय जंतु है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनमें परिवहन तंत्र अनुपस्थित होता है एवं इनमें श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं में उत्सर्जन रेनेट कोशिकाओं द्वारा होता है। इन जंतुओं में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है एवं इनमें मुख, पेशीय ग्रसनी व गुदा पाई जाती है। इन जंतुओं की आहार नाल व देह भित्ति के बीच सूडोसिलोम पाई जाती है। आभासी देह गुहा पाई जाती है। ये जंतु एकलिंगी होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, अर्थात इनमें मादा की तुलना में नर छोटा होता है। इन जंतुओं में नर जनन वाहिनी अवस्कर क्लोएका में खुलती है, जबकि मादा जनन वाहिनी मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इन जंतुओं में परिवर्धन के दौरान सर्पिल व निर्धारी विदलन पाया जाता है। संघ निमेटोडा को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ए फेस्मेडा, दूसरा फेस्मिडा। वर्ग फेस्मिडा के लक्षण इस प्रकार हैं। इस वर्ग के सदस्यों में फेस्मिड्स अनुपस्थित होते हैं। फेस्मिड्स पुच्छीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संवेदी अंग हैं जो इस वर्ग में अनुपस्थित होते हैं। इस वर्ग के जंतुओं में एम्फिड्स पाए जाते हैं जो कि अग्र क्षेत्र के संवेदी अंग हैं। इनमें वेरियस टाइप्स के रेयरली पोर लाइक एम्फिड्स पाए जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र वर्ग ए फेस्मिडा में अनुपस्थित होता है या अत्यधिक अल्प प्रकार का पाया जाता है, अल्प विकसित प्रकार का। इन जंतुओं में पुच्छीय आसंजक ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, कॉर्डल एडेसिव ग्लैंड्स। इनमें मिजेंट्रियल टिश्यू बहुत अधिक विकसित प्रकार का पाया जाता है। क्लास ए फेस्मिडा को निम्न 6 गणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला गण है एनोप्लॉइडिया। ये मुख्यतः समुद्री व स्वतंत्र जीव हैं। इनके अग्र सिरे पर 6 लेबियल पैल्प्स पाए जाते हैं एवं 10 से 12 संवेदी सूक उपस्थित होते हैं। इनमें सिएंथिफॉर्म प्रकार का एम्फिड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एनोप्लस। दूसरा गण है डोरीलैमॉइडिया। ये जंतु अलवणजलीय या नम मृदा में पाए जाने वाले स्वतंत्र जीवी हैं। इनके अग्र सिरे पर 6 से 10 पैपिला पाए जाते हैं। इनमें क्यूटिकल पर सूक अनुपस्थित होते हैं। सिएंथिफॉर्म प्रकार के एम्फिड्स इन जंतुओं में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है डोरीलेमियस। गण तीसरा है मर्मेथॉइडिया। ये जंतु लार्वे अकशेरुकियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जबकि इनके वयस्क स्वतंत्र जीवी होते हैं। इन जंतुओं के अग्र सिरे पर 16 लेबियल पैपिला पाए जाते हैं। इन जंतुओं में क्यूटिकल सूक रहित होती है। इनमें भी सिएंथिफॉर्म प्रकार के एम्फिड्स उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है मर्बिच। चौथा गण है क्रोमेरोडोराइडिया। ये अधिकांशतया समुद्री एवं स्वतंत्र जीवी जंतु होते हैं। इनमें क्यूटिकल में अत्यधिक सूक पाए जाते हैं। इनमें सर्पिल प्रकार के एम्फिड्स पाए जाते हैं। इनमें मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। ग्रसनी में पश्चकंद उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है हेली
गण पांचवा मोनोहिस्टेरॉइडिया, ये समुद्री या अलवण जलीय जंतु हैं। इनमें क्यूटिकल पर छल्ले व सूक पाए जाते हैं। इनमें एम्फिड्स वृत्ताकार प्रकार के पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मोनोहिस्टेरा। गण छठा है डेमोस्क्लेकॉइडिया। इन जंतुओं में क्यूटिकल पर गहरे छल्ले पाए जाते हैं। एम्फिड्स अर्धचंद्राकार होते हैं। इनमें अग्र सिरे पर 4 संवेदी सूक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है डेस्मोस्कोलेक्स। वर्ग दूसरा है फैस्मिडा। इन जंतुओं में फैस्मिड्स उपस्थित होते हैं, अर्थात इन जंतुओं में पुच्छीय क्षेत्र के संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। इनमें एम्फिड्स छिद्र के समान पोर लाइक होते हैं। इनमें आंत्रयोजरी ऊतक कम विकसित होता है। इनमें आसंजक पुच्छीय ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती हैं। इनमें उत्सर्जी तंत्र विकसित प्रकार का पाया जाता है। फैस्मिडा को निम्न 10 गणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑर्डर है ट्रैक्यूरॉइडिया। ये कशेरुक प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें मुख पर ओष्ठ अनुपस्थित होता है। इनमें नलाकार ग्रसनी पाई जाती है। एग्जाम्पल है ट्राइक्यूरिस। गण दूसरा है डायक्टोफाइमाइडिया। ये पक्षियों व स्तनियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मुख इनमें ओष्ठ विहीन होता है, विदाउट लिप्स। मुख पर इनमें 6 या 12 या 18 पैपिला पाए जाते हैं। इनमें फेरिंग्स इलोंगेटेड एवं बल्ब अनुपस्थित होता है। नर में पेशीय बुरसा पाया जाता है। मादा में केवल एक अंडा से पाया जाता है। एग्जाम्पल है डायक्टोफाइमा। ऑर्डर तीसरा है रैब्डिटॉइडिया। ये स्वतंत्र जीवी पादपों व जंतुओं के परजीवी हैं। इनमें पैपिला 2 वलयों के रूप में उपस्थित होती है। आंतरिक वलय में 6 जबकि बाहरी वलय में 4, 6 या 10 पैपिला पाए जाते हैं। इन जंतुओं में नर में मैथुनी कंटिकाएं गुबर्निकुलम उपस्थित होती है। एग्जाम्पल है रेब्डिटाइड्स। ऑर्डर चौथा है रेब्डिएसॉइडिया। कशेरुक प्राणियों के परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं जंतु। और हर्मेफ्रोडाइट्स या पार्थेनोजेनेटिक्स इनमें प्रोसेस देखने को मिलती है। इनमें ग्रसनीय बल्ब अनुपस्थित होता है एवं चिकनी क्यूटिकल पाई जाती है। एग्जाम्पल है रेब्डियास। ऑर्डर पांचवा है ऑक्सीयूरॉइडिया। ये अकशेरुक व कशेरुक प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये जंतु पिन की आकृति के कृमि होते हैं। इनमें मुख को घेरे हुए 3 से 6 ओष्ठ पाए जाते हैं। इन जंतुओं में ग्रसनी में कपाट युक्त पश्च बल्ब पाया जाता है। इन जंतुओं के नर में घुमावदार पूंछ पाई जाती है जिस पर बुरसा व कंटिकाएं उपस्थित होती हैं। मादा में लंबी व नुकीली पूंछ पाई जाती है। एग्जाम्पल है एंट्रोबियस। ऑर्डर छठा है एस्केरॉइडिया। कशेरुक प्राणियों की आंत्र में ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें मुख को घेरे हुए 3 ओष्ठ पाए जाते हैं। इन जंतुओं में ग्रसनी बल्ब विहीन होती है। इन जंतुओं में नर में घुमावदार पूंछ पाई जाती है। नर में अवस्कर से निकले हुए एक जोड़ी
पीनियल सूक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एस्केरिस। गण 7वां है स्ट्रोंगिलॉइडिया। ये कशेरुक प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन जंतुओं के मुख में ओष्ठ अनुपस्थित होता है, लेकिन ये पत्ती के समान क्राउन पाए जाते हैं। इनमें ग्रसनीय बल्ब अनुपस्थित होता है। नर में चौड़ा मैथुनी बुरसा पाया जाता है। इन जंतुओं की मादाओं में अंड निक्षेपक ओविजेक्टर पाया जाता है। एग्जाम्पल है एनकाइलोस्टोमा। ऑर्डर 8वां है स्प्यूरॉइडिया। इन जंतुओं में ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मुख पर इन जंतुओं में 2 पार्श्व ओष्ठ पाए जाते हैं। इनमें ग्रसनीय बल्ब उपस्थित होता है। इन जंतुओं में ग्रसनी अग्रभाग में पेशीय व पश्च भाग में ग्रंथिल होती है। इन जंतुओं में नर में बुरसा अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल है थैलेजिया या ग्नेथोस्टोमा। ऑर्डर 9th है ड्रैकुनकुलॉइडिया। ये कशेरुक प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं जंतु। इन जंतुओं के मुख पर ओष्ठ अनुपस्थित होता है एवं इन जंतुओं को मुख को घेरे हुए पैपिला की वलय पाई जाती है। इनमें ग्रसनीय बल्ब अनुपस्थित होता है। ग्रसनी का अग्रभाग पेशीय व पश्चभाग ग्रंथिल होता है। एग्जाम्पल ड्रैकनकुलस। ऑर्डर 10वां है फिलेरॉइडिया। ये कशेरुक प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें शरीर सूत्राकार होता है। इनमें मुख पर ओष्ठ लिप्स अनुपस्थित होते हैं। इन जंतुओं में ग्रसनीय बल्ब भी अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं में नर छोटा एवं उसकी पूंछ मुड़ी हुई होती है। एग्जाम्पल है वुचरेरिया, लोवा या माइक्रोफिलेरिया। धन्यवाद।